हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल शीट के टॉप 10 फंक्शन और फीचर्स के बारे में जो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और ये आपको भी पता होना चाहिए जब हम गूगल शीट में काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले गूगल आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद आपको सीधा जैसे गूगल का अकाउंट होना चाहिए और उसमें जब हम यहाँ पे 9 बटन के पास जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पे आपको गूगल शीट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लॉगिन करना है आपको जीमेल से, फिर यहाँ पे गूगल शीट में क्लिक कर देना है और इसके बाद एक ब्लैंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो ब्लैंक पे क्लिक करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक शीट बना हुआ है तो हम इस पे काम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारा गूगल शीट ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा गूगल शीट ओपन हो गया है, अभी लोडिंग चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िल्टर्स के बारे में। जो पहला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला फ़िल्टर। इसमें क्या करना है कि ये क्या करता है कि फ़िल्टर कर देता है। एक तो हम फ़िल्टर वैसे लगाते हैं, यहाँ से फ़िल्टर करके फ़िल्टर लगाते हैं, बट यहाँ पे डेटा का फ़िल्टर हम लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे फ़िल्टर, ये फ़िल्टर आ गया। उसके बाद कह रहा है रेंज, तो रेंज हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद कह रहा है कंडीशन। जैसे कंडीशन में क्या फ़िल्टर करना है, सपोज़ कीजिए मुझे जी वाला फ़िल्टर करना है। जैसे कंपोनेंट है तो कंपोनेंट को हमने फ़िल्टर कर लिया। ठीक है, अब फ़िल्टर में हमें क्या लेना, इक्वल टू में जैसे बाइक को फ़िल्टर करना है तो हम यहाँ में लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा बाइक और एंटर मार देंगे। तो जो भी बाइक के एरर आ गया है, 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे बाइक्स है तो यहाँ पे बाइक्स हम लिख देंगे और यहाँ पे एंटर मारेंगे। तो ये बाइक्स के जितने भी होंगे वो फिल्टर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे 16, 15, 17, ये तो ईयर वाइज हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कंडीशन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाना है और कंडीशन 2 हमें क्या करना है, यहाँ से ईयर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद इसको माउस से ही नीचे लेकर आना पड़ेगा। यह सिलेक्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट यहाँ सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम इक्वल टू लिखा। जैसे 2015 है या 2017 है तो क्योंकि ये वो है आपका नंबर है तो इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2015 हम लिख देंगे, देन एंटर मारेंगे। तो जो 2015 के जितने भी होंगे वो आपके यहाँ पे सर्च हो जाएंगे। चलो अब ये तो हो गई फिल्टर की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। तो नेक्स्ट टिप पे है हमारा सॉर्ट। जैसे सॉर्ट है, जैसे यहाँ पे चेन है, यहाँ पे मतलब अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट नहीं है तो इसलिए हम इसको शॉर्ट लगा सकते हैं। जैसे शॉर्ट लिखेंगे, शॉर्ट करने के बाद कह रहा है रेंज, रेंज हमने प्रोडक्ट वाला ले लिया है। देन उसके बाद कह रहा है शॉर्ट कॉलम। हमारा शॉर्ट कॉलम एक ही है, अगर ये वाला भी सिलेक्ट करते तो दो लिख देते। यहाँ पे 1 है और असेंडिंग है या डिसेंडिंग करना है तो असेंडिंग के लिए 1 और डिसेंडिंग के लिए 0। तो हम यहाँ पे असेंडिंग करना चाहते हैं तो असेंडिंग के लिए हम 1 टाइप करेंगे। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। तो जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका बी से अल्फ़ाबेट शॉर्ट हो गया, सी हमारा ये हो गया अल्फ़ाबेटिकली आपका ये शॉर्ट हो गया। और इसे हम बहुत ही मतलब मेरे को अच्छा फंक्शन लगता है इसलिए मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप है हमारा यूनिक। यूनिक है जैसे कई बार हमें देखने को मिलता है जैसे शॉर्ट यहाँ पर भी है,
और शॉर्ट नीचे भी होगा कहीं पे, या दो दो बार या मल्टीपल, जैसे होता है मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है जो यूनिक नहीं होती, उसके लिए हम यूनिक लगाते हैं। जैसे क्लोथिंग है, ये देखिए कितनी कितनी बार आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू यूनिक, और यूनिक हम रेंज ले लेंगे, रेंज करके हम इसको क्लोज कर देंगे। जैसे हम करेंगे एंटर मारेंगे तो आपके पास ये इतने यूनिक आ गए। तो ये है यूनिक के बारे में। अगर इसमें जैसे सी और बी आ रहा है तो इसी के अंदर हम शॉर्ट का भी ऑप्शन लिख सकते हैं। जैसे शॉर्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने इससे पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा या फंक्शन पढ़ा उसमें शॉर्ट का भी हमने बताया है, तो इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद हमारा रेंज यही रहेगा, क्योंकि हम इसी रेंज को हम शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमारा ये कौन सा कॉलम हो गया, शॉर्ट कॉलम 1 हो गया। डिसेंडिंग या एसेंडिंग, हमारा एसेंडिंग हो गया 1, और इसको मारेंगे क्लोज करके एक एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो भी है एसेंडिंग ऑर्डर में ये आपका शॉर्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में। नेक्स्ट टिप है हमारे पास बहुत ही मज़ेदार। इसमें क्या है कि आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास नेम है, नेम को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट। गूगल पे आज दो आ रहे हैं, गूगल फाइनेंस और गूगल ट्रांसलेट। तो हम चलते हैं गूगल ट्रांसलेट की तरफ। अब ये कह रहा है टेक्स्ट, तो ये पूछ रहा है टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है सोर्स लैंग्वेज। जैसे सोर्स लैंग्वेज हमारा क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश के इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखेंगे, ई एन लिखेंगे। देन टारगेट लैंग्वेज क्या है, जिसमें आप ट्रांसक्रिप्ट करना चाहते हैं, वो है हिंदी। जैसे एच आई लिखें, हिंदी के लिए कोड होता है HI, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए अभी लोडिंग हो रहा है और ये आ गया हिंदी में। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो जैसे करेंगे ये देखिए आपका सब हिंदी में आ गया। तो अब कई बार क्योंकि भाई हमें तो कोड पता नहीं है, तो हम कहाँ से कोड पता, तो हमने एक वेबसाइट खोजी है जिसका नाम ये विकिपीडिया, इस पर आप जा कर के देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे हिंदी देखना है तो हिंदी का कोड आपको मिल जाएगा। एक मिनट लोड हो रहा है, हाँ। जैसे अब यहाँ पे फाइंड करें हिंदी, तो हिंदी का कोड HI हो गया। अगर मुझे उर्दू करना है या गुजराती करना है तो गुजराती का भी आ जाएगा। जैसे गुजराती में ये वाला है तो GU करेंगे, तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमने लिखा गुजराती, तो गुजराती के लिए हम क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट, हमारा टारगेट टेक्स्ट सोर्स टेक्स्ट क्या है, इंग्लिश EN, और टारगेट क्या है, GU गुजराती। तो गुजराती पे हम क्लिक कर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही होगा ये आपका गुजराती में ट्रांसलेट हो गया। तो ये ऐसे किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले जाना है आपको डेटा के अंदर, डेटा के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन जाना है। डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको लिस्ट ऑफ रेंज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आप रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने किया सिलेक्ट रेंज डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, देन ओके कर दें, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट बनके तैयार हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार हो गया। ये देखिए अब ये लिस्ट सर्चेबल होती है। तो इसमें जैसे 2017 डालेंगे तो ये सर्च हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए दूसरा हम ड्रॉप डाउन इसका बनाते हैं, तो ये हम फिर से जाएंगे हम डेटा के अंदर जाने के बाद डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारा ये सिलेक्ट करेंगे रेंज, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक कहीं तक भी ले सकते हैं। अब
ले लेते हैं पूरा। तो इसमें क्या होगा, जो हमें जो डेटा नहीं है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं कि जो हमें जिसमें डेटा है वही शो करे हमारे मेरे ड्रॉप डाउन के अंदर। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे बन गया है। अब इसमें ये चीज़ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये यहाँ पे यूनिक आपको दिखता है, क्योंकि इसमें देखिए डबलिंग बहुत सारी हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यूनिक दिखेगा। अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए हम एक और ऐड करते हैं XYZ, तो ये ऑटोमेटिक आपका इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें आपका ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा, ये डायनेमिक बन जाता है। ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब चलते हैं हमारे नेट टिप्स के अंदर। टिप्स नंबर 6। अब ये पाइवोट टेबल है। पाइवोट इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे है कंपोनेंट, यानी 2015 में अगर हम यहाँ पे ये 11,100 करते हैं, इसमें हम 20,000 करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इसमें आपको रिफ्रेश, जैसे एक्सेल में क्या होता है कि आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, या कुछ भी अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ये चीज़ नहीं होगी। सपोज करिए यहाँ पे अगर आपको डायनेमिक बनाना है तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने चेंज किया 10,000 और कर दिया, तो ये आपको यहाँ पे चेंज दिख जाएगा, यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये आपको सबसे अच्छा मतलब पाइवोट टेबल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स नंबर 7 की तरफ। यहाँ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कमेंट्स में आप एक जादू की तरह देखेंगे क्या चीज़ होता है कमेंट्स। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे खुर्शीद है, इसने सेल किया 0 वैल्यू की इस महीने, सपोज को किसी मंथ का ये सेल है, अगर सपोज कि इसने 0 किया, उस महीने में सेल नहीं किया, तो हम इस पे कमेंट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके कमेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब क्यों सेल नहीं किया, या कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो भी कमेंट हो उस पर लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट हैपेंड दिस मंथ, यहाँ पे लिख करके आपको प्लस दबाना है, प्लस स्पेस दे करके यहाँ पे प्लस दबाना है। जैसे ही प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, मेल आईडी आएगा, उसको हम मार्क कर सकते हैं। और जैसे ही इसको असाइन करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, तो ये असाइन होगा और ये मेल आईडी चला जाएगा। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं एक बार। जैसे एडिट किया, फिर अगर प्लस किया, दोबारा से कर लेते हैं। जैसे प्लस किया हमने यहाँ पे रंजीत, और यहाँ पे हमने यहाँ किया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा रंजीत के पास, और वहाँ से वो आंसर दे सकता है। तो ये है कमेंट के बाद कमेंट। ये बहुत ऐसे जितने भी लोगों को भेजना चाहते हैं वहाँ पे बस आप एडिट वो करके प्लस करके आप मेल आईडी डाल सकते हैं। तो ये है। अब चलते हैं हम नए टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 9। टिप्स नंबर 9 में हम चेक बॉक्स कैसे डालते हैं, तो हम चलते हैं, ये इसके आगे हम इंसर्ट कर देते हैं। अब टेस्ट चेक बॉक्स के साथ साथ हम डेटा फॉर्मेटिंग के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, चेक पर क्लिक करते हैं और ये इंसर्ट हो गया। इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं इसको। तो ये हमने ग्रीन रखा है। अब हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से यहाँ पे आ जाएगा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है इसमें,
हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग B27, इसको यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हमारा जैसे इसमें हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे तो रेंज वही सिलेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद हम चलते हैं कस्टम फार्मूलाज में। कस्टम फार्मूलाज में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू दिस, यानी कि क्या है, A2 इक्वल टू, नहीं आ रहा है आपको, मैनुअल लिखा है A2, यहाँ पे डॉलर लगा देंगे, फ्रीज कर देंगे बेसिकली कॉलम को ताकि ये आगे ना बढ़े। A2 इक्वल टू ट्रू, देन क्या करना है, देन स्ट्राइक या कुछ भी कलर दे देना है। तो हमें कलर भी कोई सा भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे डन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ना चाहिए। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने स्ट्राइक भी दिया था और ये भी दिया था। यहाँ से ऐसे करके आप दे सकते हैं। यार यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर्मूला से इफ ये यदि ट्रू है तब तो ब्लैंक रखो, अदरवाइज क्या रखना है, नहीं, अगर ट्रू है तो लिखिए डन, अदरवाइज ब्लैंक रखिए। नीचे तक हम फिल कर देते हैं, जहां जहां आप क्लिक करेंगे वहां डन हो जाएगा ये। तो ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। इसको, ये चेक बॉक्स है, आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि देखने में ना, इसको स्पेस बार से जैसे नीचे आएंगे तो स्पेस दबाएंगे, स्पेस बार, तो ये क्लियर होता जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नए और फाइनल टिप्स के बारे में। तो द टॉप 10 है, जहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि हमें ये देखना है कि कौन सा वैलिड ईमेल आईडी है या नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और हमें मेल आईडी पे भेजनी होती है, तो कई बार क्या होता है कि कहीं पे मिस्टेक होता है ईमेल आईडी में। तो हम यहाँ पे सबसे अच्छा कैसे फाइंड कर सकते हैं ये वैलिड ईमेल आईडी है या नहीं। तो यहाँ पे एक आता है इस ईमेल वैल्यू, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ट्रू और फॉल्स में आता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ फॉल्स आ गया। यहाँ पे देखिए इसके आगे स्लैश लगा दिया है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ये सही है, ये सही है। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, इफ ये वाला यदि ट्रू है तो ब्लैंक रखो, अदरवाइज एक मैसेज देते हैं नॉट वैलिड, और ये क्लोज कर देते हैं। और इसको हम यहाँ से नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ सही नहीं है, जैसे यहाँ पे इस वाले में एक पहले डॉट लगा हुआ है और कुछ आईडी नहीं है, ये सही है, ये सही है, यहाँ पे केवल वो कुछ लिखा है, तो ये नहीं है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक हम फाइंड कर सकते हैं वैलिड ईमेल आईडी। तो ये हमारा आज का बहुत अच्छा गूगल शीट के बारे में टिप्स था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इस ऐसे वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।